Welcome back to my YouTube page. First of all, I would like to thank each and everyone who is supporting me in my journey. यहाँ पर मैंने ये स्टार्ट की है आई मेकअप ट्यूटोरियल की एक सीरीज़। जिनको भी लगता है कि आई मेकअप हार्ड है वो मेरी वीडियोस पर जा सकते हैं। ईच एंड एवरी स्टेप आई एम गोना एक्सप्लेन हियर एंड आप स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न कर सकते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड विद द आई बेस में यहाँ पर बना रही हूँ ये लॉरियल के कंसीलर के साथ। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आई बेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डर्मा की पैलेट है तो आप वो कलर्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि इसको आप ब्लेंड करेंगे अच्छे से, कोई लाइन ना हो। एंड जब तक आप इसको पाउडर से सेट नहीं करेंगे ना, आपने ऊपर नहीं देखना है क्योंकि इसमें क्रीज आ जाएंगी। अगर आप ऊपर देख भी लेते हैं तो उसको एक बार ब्लेंड कर दें और उसके बाद पाउडर से सेट करें, लाइक आई डिड इन द वीडियो। अब पाउडर सेटिंग हो गई है। आपने ब्रश लेना है, फ्लफ ब्रश, एंड आपने यहाँ पर क्रीज को क्रिएट करना है। धीरे धीरे हम यहाँ पर 3 क्रीज को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने कोई भी न्यूट्रल ब्राउन, ज़रूरी नहीं आपने यही कलर उठाने हैं, ब्राउन का आप कोई भी शेड उठाएंगे बट लाइटर शेड उठाएंगे। देखिए, ब्रश को आपने आगे से नहीं पकड़ना है, जहाँ से मैंने होल्ड किया है लगभग यहीं से होल्ड करना है, क्योंकि जितना आगे से आप ब्रश को पकड़ेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जब आप इसको ब्लेंड करेंगे तो आपको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होगी, प्लस आपका बेस भी बाहर आएगा। अब सेकेंड थिंग यहाँ पर नोटिस करने की है, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ माई ब्रश। एक होता है आप सिंपल लाइक सी कर्व में उसको मूव कर रहे हैं, एक सेकेंड ये छोटे छोटे स्टॉक्स में आप उसको कर्व कर मूव करते हुए लेकर के जा रहे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप छोटे छोटे मूवमेंट में उसको घुमाते हुए इसको इनर साइड पर, आउटर कॉर्नर पर ऐसे लेके जाएं। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक जगह डिपॉजिट नहीं होगा, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होगी। ना आपने सेकंड ब्रश लेना है। मैंने कंपैरिजन किया है, फर्स्ट के कंपैरिजन में वो हमेशा छोटा होगा, जो कि आप सेकंड क्रीज के लिए इसको यूज़ करेंगे। अब बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, फर्स्ट कलर जो आपने लाइट उठाया था उससे आपको डार्कर जाना है। आप अगर ब्राउन का शेड उठा रहे थे तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन उठाएंगे, सेकंड क्रीज क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपने क्या ध्यान देने की बात है कि जहाँ पर हमने फर्स्ट क्रीज क्रिएट की थी, आपने उस जगह पर इसको ब्लेंड नहीं करना है, उससे थोड़ा सा नीचे आकर के ब्लेंड करना है, ताकि हमारी फर्स्ट क्रीज जो है वो भी विजिबल रहे। मैं यहाँ पर सेकेंड क्रीज क्रिएट करूंगी। एंड आपने ध्यान रखना है ब्रश आपका हमेशा छोटा हो। अगर आपका सिमिलर ब्रश होगा या सेम ब्रश होगा, उसमें प्रोडक्ट हुआ तो वो आपकी दोनों क्रीज एक साथ मिक्स हो जाएंगी। तो क्रीज का सेपरेट दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे आई मेकअप के लिए। मैंने यहाँ पर एक आई की सेकेंड क्रीज डेवलप कर ली थी। नाउ आई एम डूइंग सेकेंड वन। कलर आपने वही ध्यान में लेना है कि आपका फर्स्ट कलर से हमेशा थोड़ा सा डार्क होगा। अब आप इसको ब्लेंड करते रहो, छोटे छोटे स्टॉक्स में ब्लेंड करना है, एक साथ सी कर्व की तरह ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो बेस हमारा बाहर आ जाएगा। ब्रश के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मेरे को किसी ने कमेंट किया था मैम एक ब्रश सेट के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं, कौन से ब्रश कैसे यूज़ करने हैं, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगी। मुझे लग रहा था यहाँ पर मेरी सेकेंड क्रीज थोड़ी सी लाइट है, तो मैंने सेम कलर को फिर से उठाया एंड मैं इसको फिर से ब्लेंड कर दूंगी जब तक मुझे दोनों क्रीज क्लियर दिखाई नहीं देंगी। नाउ इट्स टाइम टू हैव थर्ड क्रीज। सेकेंड क्रीज जब आपने क्रिएट की थी, मैंने सेम ब्रश यूज़ किया है बट मैंने उसको इससे पहले क्लीन किया है, तो आप भी सेम करेंगे। आपको फर्स्ट क्रीज आपने बड़े ब्रश से ट्राई की थी, सेकेंड क्रीज आपने छोटे वाले ब्रश से यूज़ की थी, थर्ड क्रीज भी आप सेम छोटे वाले ब्रश से करेंगे बट इसको पहले क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने उठाया था एक चेरी कलर। आप कोई भी कलर यहाँ पर उठा सकते हैं बट मेक श्योर कि वो डार्क हो, और हाँ मेक श्योर यहाँ पर ब्लैक कलर नहीं उठाना है डायरेक्ट, वरना आपकी पूरी क्रीज मिक्सअप हो जाएगी। तो आप किसी भी ब्राउन फैमिली का डार्क कलर उठा सकते हैं या फिर कोई भी चेरी कलर उठा सकते हैं, लाइक आई डिड। नाउ चेरी कलर मैंने इसलिए उठाया, जब आप इस पर कोई भी ग्लिटर पार्टिकल्स एंड एक्सेट्रा अप्लाई करते हैं तो बहुत एक इनहेंस होकर के आता है, एंड ये सबको, सारे ही कलर लाइक ब्लू हो, ग्रीन हो, किसी को भी सबको कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छे से इसको आपने ब्लेंड कर लेना है एंड आप देखिए अब कैसे एक ट्रांजिशन दिख रहा है कलर्स का, मतलब पहले लाइट, फिर थोड़ा डार्क, फिर उससे ज़्यादा डार्क। मिड वाले पार्ट को आपने छोड़ देना है। अगर आपको लग रहा है दोनों पार्ट आपने सिमिलर नहीं छोड़े हैं, फिर से ब्रश लेंगे एंड उसी को ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पर ब्रश पे आपने दोबारा कलर नहीं लेना है, अच्छे से उसी जो ब्रश में ऑलरेडी कलर था उसी से आपने ब्लेंडिंग कर देनी है, नहीं तो एक्सेसिव कलर हो जाएगा। फिर ब्लेंडिंग करने के बाद अब हम करने वाले हैं अपने आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा डार्क। आउटर कॉर्नर्स को डार्क करने के पहले मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरी जितनी भी क्रीज है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएं, बिल्कुल सेपरेशन उनका ना दिखाई दे। ट्रांजिशन जरूर दिखाई दे कलर का बट अलग से ना दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पर एक डार्क कलर ऑलिव ब्राउन एंड एक ब्राउन को मिक्स किया था एंड आउटर कॉर्नर से मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूंगी, लाइक आई एम डूइंग इन द वीडियो। इसको ऐसे ही मूव करते हुए थोड़ा सा ऊपर की साइड जाना है, मिड तक नहीं आना है आपने, सिर्फ कॉर्नर को यहाँ पर हम थोड़ी सी डार्कनेस देंगे।
किसी भी स्टेप पर आपको आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देयर। आप पर्सनली मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर, मैं यूजुअली सारे ही क्वेश्चंस का आंसर वहाँ करती हूँ। व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस होते थे। मैं एक सेल्फ लर्न आर्टिस्ट थी। अभी तो आई हैव टेकन अ कोर्स, बट उससे पहले मैंने जितना भी 2-3 साल काम किया है खुद से, तो बहुत डाउट होते थे। तो मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम आई कि मैं किससे कहाँ क्वेश्चंस पूछूँ। तो क्योंकि अब मुझे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं और नाउ आई एम एबल टू गिव आंसर्स फॉर लाइक मेकअप रिलेटेड एनी क्वेश्चन, तो क्यों ना मैं मतलब लोगों की हेल्प करूँ। तो आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं, आई विल आंसर। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया था सेम कंसीलर, जो कोई भी कंसीलर ले सकते हो, कोई भी आई बेस अगेन यूज़ कर सकते हो, एंड टैप टैप करके आपने मिड पार्ट पर इसको लगा देना है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, क्रीज आपकी विजिबल रहनी चाहिए। फिंगर की हेल्प से इसको आप हमेशा ब्लेंड कर लेंगे। अभी मैंने क्यों यूज़ किया है, इसका रीज़न ये है कि मैं जो भी इसके ऊपर शिमर शेड लगाने वाली हूँ उसकी इंटेंसिटी अच्छी हो जाए, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। अगर मैं डायरेक्ट यूज़ करती तो मेरा जो चेरी कलर था नीचे उसके साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाता और वो इतना इंटेंस होकर के नहीं आता। थोड़ी बहुत जो ये आपकी कंसीलर की लाइंस बची हुई हैं, ब्रश ले लेना है, कलर नहीं लेना है ब्रश पे, सिंपल एक क्लीन ब्रश ले लेना है जो आप पहले यूज़ कर रहे थे, उसको सेम क्रीज पर आपने मूव कर देना है, ताकि आपने जो भी ऊपर से कंसीलर अप्लाई किया है वो आपके आई मेकअप के साथ मर्ज हो जाए, ताकि उसकी एक हार्श लाइन यहाँ पर क्रिएट ना हो। तो मैं इसको बिल्कुल इसमें मर्ज कर दूंगी। मर्ज करने के बाद मैं ये देखूंगी कि यहाँ पर मैंने जो भी कंसीलर अप्लाई किया है, कहीं उसकी वजह से मेरा जो कलर था, मैंने जो डिपॉजिट किया था, क्या वो फेड तो नहीं पड़ गया। अगर मुझे फेड लगेगा तो मैं ब्रश में थोड़ा सा कलर लूँगी, जो चेरी कलर था वही, एंड उसको थोड़ा अपने हाथ पर निकाल लूँगी पहले, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। और फिर से आपका थर्ड क्रीज जो हमने क्रिएट की थी वहाँ पर आपने इसको ब्लेंड कर देना है। आउटर कॉर्नर हमारे थोड़े फेड हो गए थे क्योंकि हमने इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई किया था, तो उसको फिर से थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही सेम डार्क करूँगी। एंड अगर मुझे लगेगा कहीं पे कोई भी हार्श लाइन होती है तो उसका सिंपल तरीका है, ब्रश को क्लीन करो एंड सेम जगह पर उसको ब्लेंड कर दो। तो जब अगर कोई हार्श लाइन आपको दिखती है तो ऐसा नहीं करना है कि आपका ब्रश आपने उठाया एंड सीधे उसको ब्लेंड कर दिया। मेक श्योर कि आपका जो ब्रश है वो क्लीन होना चाहिए। मुझे लग रहा था यहाँ पर आउटर कॉर्नर मेरे थोड़े ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो मैंने ब्रश उठाया एंड उसको फर्स्ट क्रीज ब्रश है ये, और मैंने उसको अंदर की साइड ब्लेंड कर दिया है। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मूथ हो गई है दोनों साइड से। अब उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, ये फ्लैट फ्लफी ब्रश आपने लेना है। आप उठाएंगे कोई भी शिमर शेड आपकी चॉइस का। मुझे यहाँ थोड़ा गोल्डन प्लस कॉपर टाइप का पसंद था, तो मैंने ये उठाया एंड ब्रश की हेल्प से मैं इसको लगाऊंगी यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाली हूँ। देखो, ब्रश की हेल्प से जब मैं इसको लगा रही हूँ तो इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी, तो बेटर है आप इसको हमेशा यूज़ करें फिंगर की हेल्प से। बट अगर आप कट क्रीज कर रहे हैं तो पहले आप जहाँ पे कट क्रीज बनाते हैं वहाँ पर आपने ब्रश की हेल्प से लगाना है, बाकी के एरिया पर आपने फिंगर से लगाना है। यहाँ पर मैं आपके मतलब आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर किया था, एक साइड में ब्रश से लगा रही हूँ, अब मैं दूसरी साइड फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी। अब आप देखना, फिंगर की हेल्प से जो हमने अप्लाई किया उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू दिस। डिफरेंस दिखा आपको? अब सेम मैं दूसरी आई को भी इतना ही इंटेंस कर लूँगी फिंगर की हेल्प से, क्योंकि फिंगर से अच्छे से इस पर डिपॉजिट हो जाता है। बट आपने कट क्रीज में ऐसा नहीं करना है। कट क्रीज में जहाँ भी आपकी लाइन रहेगी वहाँ आपको ब्रश से लगाना है और बाकी के एरिया पे आपको फिंगर से इंटेंस करना है। ये मैंने अच्छे से लगा लिया था। आपको लगभग 3 से 4 बार इसको टॉप अप करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये इंटेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आप चाहें तो इस स्टेप पर ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा आई मेकअप रखा, तो मैंने आज ग्लिटर यूज़ नहीं किया, सिर्फ शिमर शेड यूज़ किया है। उसके बाद मैं फिर से ब्रश ले लूँगी जिससे मैंने थर्ड क्रीज क्रिएट की थी, एंड ये खाली ब्रश था, इसमें कोई भी कलर नहीं था। इसको अच्छे से मर्ज कर देंगे ताकि आपका शिमर ऐसा ना लगे कि ऊपर से आपने टैप टैप करके बस रखा हुआ है। तो इसको हमने क्या करना है, इसके साथ मर्ज कर देना है। आई मेकअप की ब्यूटी तभी निकल कर आती है जब सारे कलर एक दूसरे के साथ अच्छे से मर्ज होते हैं, बट कलर्स का ट्रांजिशन भी दिखता रहे एंड आपका कलर्स आपस में मर्ज भी रहे। इतना भी मर्ज ना हो कि आपका ट्रांजिशन ना दिखे, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ये हो गया था। मैंने फिर ब्रश ले लिया है। मुझे लग रहा था थोड़ी बहुत भी अगर हार्श लाइन है उसको मैं यहीं पर ब्लेंड कर देती हूँ। अच्छे से ब्लेंड हो गया है ये। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मेक श्योर कि बस वो वाटर प्रूफ हो। एंड ये हुडा ब्यूटी का था। पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंड दिस लाइनर, मुझे खास कोई पसंद नहीं आया है। क्योंकि मेरे पास था तो आई डू नॉट वांटेड टू वेस्ट इट।
एक्चुअली मेरे पास भी क्या था, इट इज़ टेकन बाय माय सिस्टर एंड शी जस्ट वेस्ट द मनी, सो आई हैव यूज्ड हियर। सो इसकी अच्छे से आप विंग क्रिएट कर लेंगे, आपने जैसे भी पसंद हो अगर विंग क्रिएट करना है। अगर आपको विंग पसंद नहीं है तो आउटर से इसको मर्ज कर देंगे। उसके बाद आपने हाइलाइटर लेना है। हाइलाइटर से हम यहाँ पर हाईलाइट करने वाले हैं अपनी ब्रो बोन। मेकअप में आई मेकअप जब भी आप करेंगे इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी से आपके आई मेकअप की फिनिशिंग आएगी। सो दोनों साइड आपने कलर लेना है और आपने अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कलर उठाना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आपने डार्क उठाना है, लाइट है तो आपने लाइट मिक्स करके उठाना है। मैंने 2 शेड यहाँ पर मिक्स कर दिए थे। तो ब्रो ब्राउन को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। अब क्योंकि जब हम इसको हाईलाइट करते हैं ना तो थोड़ा-सा ये आपके जो आपने क्रीज़ क्रिएट की थी उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो एक खाली ब्रश ले लेना है एंड उसके बीच के गैप को आपने सिंपली आपको ब्रश राउंड राउंड करके घुमा देना है, तो वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। अब अंडर आई को हम यहाँ पर क्लीन करेंगे। अंडर आई को क्लीन करने के लिए मैंने लिया था माइसेलर वाटर फ्रॉम दिस गार्नियर। कोई भी आप यहाँ पर बेबी ऑयल भी ले सकते हो। यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपकी आई लिड पर, लोअर लिड पर ना, जहाँ पर आप काजल अप्लाई करने हैं वहाँ से प्रोडक्ट अगर नहीं हट रहा है ना, तो आप बेबी ऑयल लें और क्यूटिप लें, मतलब ईयरबड जो होता है उसको लें, उससे आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद लेना है आपने बहुत ही स्मॉल साइज का एक ब्रश। ब्रश की सीरीज मैं अलग से बनाऊंगी, उसमें आपको ईच एंड एवरी ब्रश भी एक्सप्लेन करूंगी। तो ये छोटा ब्रश मैंने यहाँ पर लिया था एंड उसको आपको लोअर लिड पे एक लाइटर ब्राउन कलर अप्लाई कर देना है, लाइक आई डिड इन द वीडियो। कोई भी लाइटर कलर ले लो आप, आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा लग गया तो फिंगर की हेल्प से उसको लाइट कर दो। ब्राउन काजल लिया था, हाफ लिड तक लगाएंगे एंड आपने जिस ब्रश के साथ अपनी आईब्रोज को सेट किया था उसी ब्रश के साथ आप अपनी लोअर लिड को भी सेट करेंगे। इस पर मैंने इसी के जैसा सेम लाइट ब्राउन कलर लिया था एंड इसको मैंने स्मच कर दिया है। इनर लिड जहाँ आप काजल लगाते हैं, आप ब्लैक काजल भी लगा सकते हैं, न्यूड पेंसिल भी लगा सकते हैं एंड कोई वाइट काजल का भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो लुक हो गया था कंप्लीट। यहाँ पर इनर कॉर्नर को आप यहाँ हाईलाइट करना नहीं भूलेंगे। हाईलाइटर लेना है एंड आपके आईलाइनर के इनर कॉर्नर पर सिंपली उसको छोटी सी डॉट के जैसा अप्लाई कर देना है। सो दिस इज द लुक हेयर। कोई भी आई लुक सीखना हो, कोई भी मेकअप रिलेटेड क्वेश्चन हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन DM me on Instagram to subscribe my channel and follow me on Instagram. Thank you for watching and thanks again for supporting. Thank you.